नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम निबंध से संबंधित वन लाइन वाले प्रश्न जो 2004 से 2019 तक के पूछे गए हैं उनको आज कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर से पहले अपने अब तक 50 से ऊपर वीडियो लेक्चर कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने अलग से प्ले लिस्ट भी बना दी है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन सारे वीडियोज़ लेक्चर का लिंक दे दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। कुटज के लेखक कौन हैं? जून 2005 का प्रश्न है। तो कुटज जो निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो 1964 की ये निबंध है। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? दिसंबर 2005 का प्रश्न है। तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त के जितने भी निबंध हैं आपने याद कर लेने हैं। ये जितने भी चारों ऑप्शनों में निबंधकार के नाम दिए गए हैं ना, इनके निबंध आपको याद होने चाहिए। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? जून 2006 का प्रश्न है। तो कछुआ धर्म एक निबंध है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ये निबंध। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। तो आगे भी इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी विधा की रचना दे दी जाएगी, किसी भी कवि की रचना, और पूछा जाएगा कि ये किस विधा की है ये। तो आपने इस तरह से भी तैयारी करनी है ध्यान से। अगला प्रश्न, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? दिसंबर 2007 का प्रश्न है। तो ये परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। आप ध्यान रखेंगे, इसको महत्वपूर्ण है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? जून 2008 का प्रश्न है। तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की है, जो 1958 की है। ये महत्वपूर्ण निबंध है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है? दिसंबर 2008 का प्रश्न है। तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? दिसंबर 2008 का प्रश्न है। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? देखिए दिसंबर में भी पूछा जा रहा है, दिसंबर 2019 में। तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की है। अगला प्रश्न, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, देखिए जून 2010 में भी ये ठेले पर हिमालय विधा पूछी गई है। तो ये है धर्मवीर भारती की, जो 1958 की है। अगला प्रश्न, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? जून 2010 का प्रश्न है। तो ये निबंध के जो संकलनकर्ता वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। वंदे वाणी विनायको जो है निबंध वो है 1954 की। अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। तो ये विद्यानिवास मिश्र का है, जो 1974 की है। विद्यानिवास मिश्र, ये चारों ऑप्शनों में जो महत्वपूर्ण निबंधकार हैं इनके सारे निबंध आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न, चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? जून 2010 का प्रश्न है। तो चितवन की छां निबंध 1953 की है, जो विद्यानिवास मिश्र की है। देखिए यहाँ पे विद्यानिवास मिश्र की रचना पूछी गई है निबंध। यहाँ पे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यहाँ पे पूछा है चितवन की छां। तो अगर देखिए यहाँ पे निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र। दोनों में निबंधकार सेम है लेकिन इनकी रचनाएं अलग अलग हैं। तो प्रश्न इस तरह से रिपीट होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो चारों ऑप्शनों में कवि हैं या कवि की रचनाएं हैं उनको आपको याद करना है डिटेल में। इस तरह से प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? दिसंबर 2010 का प्रश्न है। यहाँ पे पूछा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, ग्रंथ नहीं है। ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें 3 तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ हैं। चौथा जो नहीं है वो है वृत्त और विकास, जो शांति प्रिय द्विवेदी का ये है ग्रंथ। अगला प्रश्न, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय की है रस आखेटक, जो 1970 की है। इसमें देखिए चारों विकल्प में सारे महत्वपूर्ण निबंधकार हैं, इनके निबंध आपको याद होने चाहिए। कुबेरनाथ का ये निबंध है।
कुबेरनाथ जी के निबंध, विद्यानिवास मिश्र के निबंध काफ़ी सारे हैं। अगर आप याद करोगे तो कई प्रश्न उनमें से बन जाते हैं। मतलब चारों ऑप्शनों के निबंध आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से हरिशंकर परशाई की रचना नहीं है? पूछा है, नहीं है। दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो इसमें जो नहीं है हरिशंकर परशाई की रचना वो है, तो इसमें जो नहीं है वो है जीप पर सवार इल्लियाँ। हरिशंकर प्रसाद की नहीं है, ये 1971 की है। अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 की है, जो विद्यानिवास मिश्र की है। देखिए यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे निबंधकार कौन है? जून 2012 का प्रश्न है। तो शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त की है। देखिए 2012 में भी रिपीट हुए हैं ये। वट पीपल के लेखक कौन है? जून 2013 का प्रश्न है। वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर की है, जो 1961 की है। अगला प्रश्न, आत्माराम के टैंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? जून 2013 का प्रश्न है। तो आत्माराम की टैंटे निबंध में आत्माराम जो हैं वो बाल मुकुंद गुप्त को माना है। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। पूछा है, नहीं है। जून 2013 का प्रश्न है। तो निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंध संग्रह जो नहीं है वो है चिंतन मुद्रा, क्योंकि ये विष्णुकांत शास्त्री की है, जो 1977 की है ये। अगला प्रश्न, अंगद के पाँव के लेखक कौन है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, जो 1958 की है ये अंगद के पाँव। यहाँ पे जितने भी चारों विकल्प में जो निबंधकार हैं, इनके निबंध तो आपको याद होने ही चाहिए किसी भी हालत में, इनके सन के साथ। अगला प्रश्न, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो चक्कर क्लब किसकी है? यशपाल की है। ये चारों निबंधकारों की रचनाएं याद होनी चाहिए आपको। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद किसका निबंध है? दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ पे भी चारों विकल्प के रचनाकार और निबंधकारों के निबंध याद होने चाहिए। नाक, भोद, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है? जून 2014 का प्रश्न है। तो वो हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पे भी देखिए चारों विकल्प के निबंधकार के निबंध याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो ये निबंध है जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न देखिए, जून 2015 में भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है? तो ये है बाल मुकुंद गुप्त की। मेरा इनको एक जगह संग्रहित करने का मकसद यही है। देख लीजिए आप खुद ही, आपके सामने है किस तरह से प्रश्न रिपीट होते हैं और उनके निबंधकार और निबंधकारों के निबंध रिपीट हो रहे हैं। निबंध ही क्या, मैंने अब तक जितने भी टॉपिक कराए हैं उनको आप देखिए और एनालाइज कीजिए कि किस तरह से विधाओं के जो लेखक हैं और विधाएं हैं किस तरह से रिपीट होती हैं और उनका सेट करने का तरीका क्या है, सब आपके सामने है। मैंने इनको एक ही जगह संग्रहित किया तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? ये प्रश्न पूछा है जून 2015 में। तो ये चार विकल्प दिए हैं, मैं नहीं पढ़ूंगी चारों विकल्प को क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है, काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। ये युक्ति रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। अगला प्रश्न, विद्रोहों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है किसकी धारणा है? जून 2015 का प्रश्न है। तो ये धारणा है रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं लेख के रचनाकार हैं? दिसंबर 2015 का प्रश्न है। तो ये लेख के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। माटी की मूर्तें के लेखक कौन हैं? जून 2016 का प्रश्न है। तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की है, जो रेखा चित्र है 1946 की। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। जून नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो ये चार विकल्प दिए हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी में 3 निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। एक जो है वो है बाबू गुलाब राय, इनका निबंध है प्रबंध प्रभाकर। अगे ने शिखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जया क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध
और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। जून 2017 का प्रश्न है। तो ये मिली, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा आत्मनेपद। यहाँ पे देखिए विकल्प सेम पूछा गया है, बस यहाँ पे जो कथन है वो दे दिया गया है, विचार दे दिए गए हैं, बट ऑप्शन है सेम ही पूछा गया है। तो देखिए किस तरह से रिपीट हुआ है ये भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मनेपद। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। अध्ययन 1977 की है, आत्मनेपद 1960, त्रिशंकु 1945, धार और किनारे 1982 की है। अगला प्रश्न, भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो इसके सही उत्तर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न, साहित्यकार की अवस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? नवंबर 2017 का प्रश्न है। तो ये निबंध है महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? जून 2018 का प्रश्न है। तो ये है युद्ध और नारी से लिया गया यह कथन है। अगला प्रश्न, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है, उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत की गई हैं? दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो ये ली गई हैं भाव या मनोविकार, और ये निबंध सारे हैं रामचंद्र शुक्ल के। अगला प्रश्न, नावर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? जून 2019 का प्रश्न है। तो माना है ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। अगला प्रश्न, किस बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है? दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। जून 2019 का प्रश्न है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका उत्तर नहीं लगाया, लेकिन इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कछुआ धर्म, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये निबंध है, उसमें से ये लिया गया है। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं उत्तर सहित। प्रिया नीलकंठी जो है वो कुबेरनाथ राय की है, और समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय की है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ताज रघुवीर सहाय की ये निबंध है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? पूछा है, नहीं है। दिसंबर 2019 का प्रश्न है। देखिए 19 में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर नहीं वाले। किसी भी विधा की रचना दे के पूछ लिया जाएगा कि नहीं है, इस तरह के प्रश्न जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और इस वीडियो लेक्चर को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं आप, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे बनाए हुए वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं? आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि हाँ मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।